शाहजहां, मीर जुमला द्वारा तोहफे में दिए गए हीरे का नया अधिकारी। मुगल तोशखाने में बेशकीमती पत्थरों की कोई कमी नहीं थी। भारत के प्रांतों से युद्ध में जीते और कई देशों से तोहफे में मिले खजाने और रत्नों से भरा पड़ा था ये तोशखाना। शाहजहां को तोहफे में मिला ये हीरा मुगल तोशखाने के सबसे बड़े हीरों में दर्ज किया गया और इतिहास के पन्ने फिर से खुलने लगे। चर्चाएं शुरू हुई कि ये वही बाबरी हीरा तो नहीं जो कुछ सालों पहले गायब हो चुका था। अगर ऐसा था तो ये मुगल साम्राज्य की खोई विरासत को वापस पाने जैसा था। पर यहाँ एक समस्या थी, इस हीरे का गायब हो चुके हीरे से अलग वजन, क्योंकि पुराने हीरे के मुकाबले ये हीरा छोटा जरूर हो सकता था, पर बड़ा कैसे? दो चीजें बड़ी कंट्रोवर्शियल हैं इंडियन हिस्ट्री में। एक तो वेट, रत्ती का जो मापदंड है वो लगातार चेंज होता आया। बाबर के हीरे को 320 रत्ती का कहा गया, उसके बाद मीर जुमला का जो हीरा दिया गया वो 360 का कहा गया। डबल रोल। हाँ? किसी भी निर्णय पर पहुंचने के लिए हमें इन हीरो के वजन से जुड़े मापदंडों को समझना होगा। 793 कैरेट से 320 रत्ती या 787 कैरेट से ये हीरा 360 कैरेट्स तक कैसे पहुंचा, ये जानकारी इतिहास के पन्नों में कहीं नहीं मिलती। भारतीय उपमहाद्वीप में बेशकीमती रत्नों को रत्ती में तोला जाता था, जिन्हें आगे चलकर मिस्कल और कैरेट्स में भी तोला गया और समय के साथ नई इकाइयां जुड़ती चली गई। अलग अलग क्षेत्रों और लोगों में इन मापदंडों का आधार अलग था। जैसे मुगल साम्राज्य में एक मिस्कल में 40 रत्ती और कहीं एक मिस्कल में 24 रत्ती कहे गए। बाबर का हीरा 320 रत्ती और शाहजहां के हीरे को टेवर्नियन ने 319.5 रत्ती कहा। तारीखे फरिश्ता में इस हीरे को 224 रत्ती और मनुजी ने इसे 360 कैरेट्स कहा। बाबर के हीरे की कोई तस्वीर या ऐसा वर्णन नहीं मिलता जिससे शाहजहां के हीरे की सटीक तुलना की जा सके, पर कुछ बातें समान हैं। दोनों हीरो की चमक और बड़ा आकार।